स्टूडेंट, मैं उमेश पांडे एक बार फिर से आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है यूबियंस क्लासेस में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैंने वाराणसी पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पर चर्चा की है और बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाने वाले इस पाठ से महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में ही समझाया है। स्टूडेंट, पिछली वीडियो में मैंने इसी पाठ के वाराणसी पाठ के हिंदी अनुवाद को अच्छे से समझाया था। उम्मीद करता हूं आपको पिछली वीडियो समझ में आई होगी। आज की वीडियो भी आप लोग लाइक शेयर कमेंट जरूर करोगे और अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करोगे। हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 1 संस्कृत के वाराणसी पाठ से क्लास 10th में कई बार ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आपके एग्जाम में भी ये पूछे जाएंगे। आइए जान लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है वाराणसी नगरी कुत्र स्थिता अस्ति, मतलब वाराणसी नगरी कहां पर स्थित है। इस क्वेश्चन में आपको जो आंसर लिखना है उसमें सिंपल है, आपको कुत्र हटा देना है और कहां पे स्थित है, गंगाया तटे स्थिता अस्ति। फिर से समझ लेते हैं वाराणसी नगरी कुत्र स्थिता अस्ति। आंसर में आपको लिखना है वाराणसी नगरी गंगाया तटे स्थिता अस्ति। समझ गए। आप क्वेश्चन नंबर 2 समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में सिंपल पूछा गया है, जानते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया। वाराणसी कस्या भाषाया केंद्र स्थली अस्ति, किस भाषा की केंद्र स्थल है या कौन सी भाषा ज्यादा चर्चित है वाराणसी नगरी में। तो आइए जानते हैं। वाराणसी भारतीय संस्कृत भाषायाश्च केंद्रम अस्ति, तो भारतीय संस्कृत के लिए संस्कृत के भाषा की केंद्र स्थल है। तो आप लोगों को इजीएस्ट वे में मैंने ये आंसर समझा दिया है, आप लोग समझ गए होंगे कि आपको आंसर में क्या लिखना है। एक बार फिर से समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। क्वेश्चन में पूछा गया था वाराणसी कस्या भाषा केंद्र स्थली अस्ति, किस भाषा की केंद्र स्थल है, तो संस्कृत भाषाया का केंद्र स्थल है। अगर आप लोग सिंपल ये लिखना चाहे कि वाराणसी संस्कृत भाषाया केंद्रम अस्ति तो ये भी सही होगा, जबकि भारतीय संस्कृति अगर आप लोग लगाते हैं शुरुआत में तो ये भी सही माना जाएगा। स्टूडेंट, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, आपको इस आंसर में सिंपल सा लिख देना कि वाराणसी नगरी किस भाषा की केंद्र स्थल है, तो संस्कृत भाषायास केंद्रम अस्ति। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया वाराणसी नगरी केशाम संगम स्थली अस्ति, किस चीज की संगम का स्थल है। तो आइए जानते हैं। तो वाराणसी नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली अस्ति, मतलब विविध धर्मों को मानने वाली है, विविध धर्मों को संरक्षित करने वाले, संरक्षण प्रदान करने वाली है। कौन सी नगरी, वाराणसी नगरी। तो क्लियर हो गया स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया वाराणसी किमर्थ प्रसिद्ध अस्ति, किस लिए प्रसिद्ध है, क्यों चर्चित है, इतनी क्यों पूजी जाती है। तो आइए बात करते हैं इसके उत्तर की। वाराणसी विविधानाम शिल्पानाम कलानाम भारत संस्कृत भाषाया संस्कृतेश्च कृते प्रसिद्ध अस्ति, तो क्यों प्रसिद्ध है, अपने शिल्प की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है, संस्कृत भाषा के लिए प्रसिद्ध है। संस्कृत जो भारतीय संस्कृत जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, आज हम जो संस्कृत भाषा बोलते हैं, हमारी जो संस्कृत यहाँ तक आज तक चली आ रही है, इसके लिए ये वाराणसी नगरी आज भी प्रसिद्ध है। स्टूडेंट, समझ में आ गया होगा आप लोगों को इसका उत्तर। क्वेश्चन नंबर 5 समझ लेते हैं। कुत्र मरणम मंगलम भवति, तो आप लोगों ने श्लोक याद किया था, एक्सप्लेनेशन वीडियो मैंने श्लोक समझाए थे, उसमें आप लोगों को ये श्लोक बताया था कि मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपिनम यत्र कौशयम शाकाशी के निमिते, तो कहाँ का मरना मंगलकारी होता है। क्वेश्चन पूछा गया कुत्र मरणम मंगलम भवति, तो वाराणस्या मरणम मंगलम भवति। तो आप लोग वाराणस्याम की जगह काशी भी लगा सकते हैं। कई क्वेश्चंस में इसके आंसर्स में काशी भी देखने के लिए मिला है, तो काशी और वाराणसी एक ही बात है। तो वाराणस्याम मरणम मंगलम भवति सिंपल सा आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 6 समझ लेते हैं। वाराणसी नगरी कस्या कूले स्थिता अस्ति, क्वेश्चन नंबर 1 में इसका सोल्यूशन समझाया गया था। कहां पे स्थित है, किस नदी के किनारे, किस किनारे स्थित है, तो सिंपल लिखना है वाराणसी नगरी गंगाया कूले स्थिता अस्ति। तो कूले का मतलब ही होता है किस के किनारे, तो किनारे का मतलब हो गया कूले, कूले स्थित मतलब किस नदी के किनारे स्थित है, तो गंगाया कूले गंगा नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 जो पूछा गया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार बोर्ड में ये आया भी है। वाराणसी नगरी क्वेश्चन नंबर 7 पूछा जा रहा है वाराणस्याम गेहे गेहे किम धोतते, तो गेहे गे मतलब घरों घरों में किस चीज़ की जो है ज्योति जलती है। ये क्वेश्चन से आप लोगों ने एक्सप्लेनेशन वीडियो में जब समझा था उसमें समझाया गया था, हिंदी अनुवाद जब बताया गया था उसमें जो पैराग्राफ समझाया गया था उसमें इसका आंसर मिला था आपको कि घरों घरों में विद्या की दिव्य ज्योति जलती है। तो सिंपल सा है गेहे गेहे किम घोतते, तो वाराणस्याम गेहे गेहे विद्यायाम दिव्यम ज्योति घोतते, तो सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 8 समझ लेते हैं। दाराशिको कस्याम भाषाम उपनिषदाम अनुवादम अकार्यत, मतलब किस भाषा में
भारतीय संस्कृति जो उपनिषद तैयार किया गया था वो किस भाषा में इन्होंने दारा शिकोह जो एक मुगल शासक थे, इन्होंने किस भाषा में उसको अनुवाद किया था? तो समझ लेते हैं। दारा शिकोह एक मुगल शासक थे, उन्होंने पारसी भाषा में उस उपनिषद को, जो संस्कृत में थी, उस उपनिषद को पारसी भाषा में क्या किया था? अनुवाद किया था। अनुवादम अकार्यत। तो सिंपल सा है, आप लोगों को क्या लिखना है? सिर्फ लिखना है पारसी भाषायाम। बाकी सब प्रश्न से ही आपको मिल गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट है। वाराणस्याम कति विश्वविद्यालय है? मतलब पहले तो ये समझ लें कितने विश्वविद्यालय हैं वाराणसी में। तो 3 विश्वविद्यालय हैं। इसको कैसे लिखना है, कौन कौन से विश्वविद्यालय हैं? तो सिंपल आप लोगों को लिखना है वाराणस्याम हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम इति एते त्रयः विश्वविद्यालयः सन्ति। मतलब 3 विश्वविद्यालय कौन कौन से हैं? एक पहला विश्वविद्यालय हिंदू विश्वविद्यालय है, दूसरा संस्कृत विश्वविद्यालय है और तीसरा काशी विद्यापीठ, जो कहाँ पर है? वाराणसी में है। ये तीनों ही विश्वविद्यालय अपने आप में ही प्रसिद्ध हैं। और अब आपको एक श्लोक जिसकी हिंदी अनुवाद बताने जा रहा हूँ, इसको अच्छे से समझ लेते हैं। कभी कभी ये क्वेश्चन हिंदी अनुवाद में पूछा गया पद्यांश के रूप में, तो आइए जान लेते हैं। मरणम मंगलम यत्र विभूति विभूषणम कौपीनम यत्र कौशयम शाकाशी केनमेते। फिर से एक बार सुन लेते हैं श्लोक को। मरणम मंगलम यत्र विभूति विभूषणम कौपीनम यत्र कौशयम शाकाशी केनमेते। इसका मतलब होता है कि जहाँ पर मरना या जहाँ का मरना कल्याणकारी समझा जाता है, और जहाँ की जो भस्म होती है उसको धारण करना आभूषण के समान है। मतलब वहाँ की भस्म को आभूषण माना जाता है। अर्थात जहाँ का कौपीन अर्थात जो लंगोटी होती है वो रेशमी वस्त्र है, वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है? अर्थात किसी से समानता कैसे की जा सकती है? ये जो हिंदी अनुवाद है ये इसी श्लोक का है। एक बार फिर से श्लोक सुन लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं। मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम। फिर से सुने, मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम। मतलब इसका ये हुआ कि जहाँ का मरना मंगलकारी समझा जाता है, जहाँ का मरना कल्याणकारी समझा जाता है, और जहाँ की भस्म धारण करना आभूषण के समान माना जाता है। आखिर कौपीनम यत्र कौशयम सा काशी केन मीयते। जहाँ का रेशमी वस्त्र लंगोट है, अर्थात उस काशी को हम किसके द्वारा माप सकते हैं? अर्थात किसी से समानता कैसे कर सकते हैं, किस प्रकार से समानता की जा सकती है। ये इस श्लोक का हिंदी अनुवाद है। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को समझ आई होगी। लाइक कमेंट शेयर आप लोग जरूर करेंगे। अगर वीडियो आपको समझ आई तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके इस वीडियो पर जो बताया गया है उस पर अच्छे अच्छे पॉइंट लिखेंगे, और लाइक तो आप लोग करेंगे अगर आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो इसे सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले समय में हाई स्कूल बोर्ड से रिलेटेड या इंटरमीडिएट बोर्ड से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट की वीडियो मैं धीरे धीरे अपलोड करता जाऊँगा 1 by 1। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।